गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा गति के विकास की विधियां। स्पीड, गति को हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी गति को हम बढ़ा सकते हैं। एक धावक अपनी गति को, एक एथलीट अपनी गति को, अपनी स्पीड को किन विधियों का इस्तेमाल करके बढ़ा सकता है। प्यारे बच्चों, हमने एक बार एक बात आपसे साझा की थी कि हमारी गति आनुवंशिकता के आधार पर निर्भर करती है। आनुवंशिकता हमारा जो पेरेंटली हमें माता पिता से क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राकृतिक रूप से जन्म से पहले जब हम गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, उस समय हमें आनुवंशिकता के द्वारा हमारे जीन के अंदर, हमारे क्रोमोसोम के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ है। और प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है जो कि हमारी आनुवंशिकता हमारी गति को प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों, सामान्य तौर से गति में अधिकतम वृद्धि संभव नहीं है, परंतु कुछ हद तक कुछ विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके प्यारे बच्चों हम अपनी अधिकतम गति को बढ़ा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वो कौन सी विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके या जिनका प्रयोग करके या जिनका अभ्यास करके हम अपनी गति को, अधिकतम गति की संज्ञा दे सकते हैं, गति को अधिकतम बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है त्वरण दौड़े। त्वरण, एक्सीलेटर। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपने कई बार सुना होगा गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर का नाम लिया जाता है। रेस को बढ़ाना, एकदम से पिकअप उठा लेना। प्यारे बच्चों, एकदम से अपनी जो गति है उसको अधिकतम गति लेके जाना, अचानक एकदम से। और ये कहा है कि प्यारे बच्चों, त्वरण दौड़ों के अभ्यास से जो त्वरण दौड़, जो एक्सीलेटर जो दौड़े हैं एकदम से पिकअप दे करके और उनका पुनरावृत्ति करके हम उन दौड़ों का अभ्यास करके जो हमारे अंदर त्वरण जो पावर है, जो हमारी त्वरण योग्यता है, उसको हम प्यारे बच्चों बढ़ा सकते हैं। और त्वरण योग्यता हमारी विस्फोटक शक्ति, तकनीक और लचक पर निर्भर करती है। जो हमारी त्वरण योग्यता है, एकदम से पिकअप लेने की जो हमारी योग्यता है, वो प्यारे बच्चों विस्फोटक शक्ति, हमारे अंदर कितनी विस्फोटक शक्ति है, हम किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लचक, मैंने आपको एक बार बताया था कि जोड़ों की क्षमता, जोड़ों की जो हमारी गति की क्षमता है उसको प्यारे बच्चों लचक कहते हैं। हमारे जोड़ों के अंदर लचक कितनी है। और तीन बातें हैं, विस्फोटक शक्ति, तकनीक और लचक का जो प्रयोग करके हम इस योग्यता को बढ़ा सकते हैं, या इन तीन चीजों पर हमारी जो त्वरण योग्यता है निर्भर करती है। और वो तीन बातें हैं, नंबर एक तकनीक, विस्फोटक शक्ति तथा लचक। प्यारे बच्चों, एक जो धावक है या एक जो एथलीट है, वो अपनी स्थिर अवस्था से अधिकतम शक्ति प्राप्त, अधिकतम गति को प्राप्त करने के लिए 6 सेकंड का समय लेता है। अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए एक धावक स्थिर अवस्था से 6 सेकंड का समय लेता है। प्यारे बच्चों, और एक जो त्वरण दौड़ों की संख्या धावक की आयु तथा उनकी अनुभव और योग्यता पर निर्भर करता है। त्वरण दौड़ों की जो पुनरावृत्ति है उसको हम कैसे करवाएंगे, ये हमें धावक की योग्यता, उसकी शक्ति और प्यारे बच्चों उसका अनुभव देखकर ही या उसकी आयु देखकर ही उन जो त्वरण दौड़ों की पुनरावृत्ति है वो हम करवाएंगे। ये था प्यारे बच्चों त्वरण दौड़े। अब आता है पेस दौड़े। प्यारे बच्चों, पेस दौड़े लंबी दूरी की जो दौड़ होती हैं उनको पेस दौड़े कहा जाता है। ये दौड़े प्यारे बच्चों
20 मील से लेकर के और 45 मील की दूरी तक को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्यारे बच्चों, एक किशोरावस्था के अंदर जो एथलीट है वो अपनी अधिकतम जो गति है पेस दौड़ों के अंदर वो 20 मील तक बना के रख सकता है। परंतु प्यारे बच्चों, एक जो समझदार, एक जो प्रशिक्षित एथलीट होता है वो अपनी जो अधिकतम गति को बनाए रखने में प्यारे बच्चों 45 मील तक अपनी गति को बनाकर रख सकता है। प्यारे बच्चों, पेस दौड़ों की जो पुनरावृत्ति है या पेस दौड़ों की जो कंटिन्यू रखने की जो पावर है वो प्यारे बच्चों एथलीट की उम्र और उसकी जो क्षमता है या प्यारे बच्चों उसकी योग्यता है उसको देखकर ही बढ़ाई जा सकती है। अर्थात कह सकते हैं कि पेस दौड़ों की जो पुनरावृत्ति है एथलीट की आयु, उसकी क्षमता को देखकर ही बनाई जा सकती है। ये प्यारे बच्चों गति के विकास की 2 विधियां थी। नंबर 1 त्वरण दौड़े और नंबर 2 पेस दौड़े। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।